Hello guys, good morning. Today in this video we are going to discuss about chapter 4 adaptation in animals. In this video we will talk about types of animal, adaptation in animals and endangered animals. So let's start. Gopin. Different kinds of animal are found in different parts of the earth. हमारे पृथ्वी पर अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के जानवर पाए जाते हैं। जैसे कि सम एनिमल्स लिव इन हॉट ड्राई डिजर्ट। कुछ एनिमल जो होते हैं वे सूखे इलाके में जैसे कि डिजर्ट में पाए जाते हैं। सम इन कोल्ड माउंटेन्स, कुछ कोल्ड माउंटेन पे पाए जाते हैं और कुछ पानी में पाए जाते हैं। The home or natural environment in which an animal live is called its habitat. जो प्राकृतिक घर होता है एनिमल्स का, जहाँ पे वे रहते हैं, जहाँ पे उसे अच्छे तरह खाना मिले, that is their habitat. उसे ही उसका habitat बोलते हैं। अब हम पहला टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, टाइप्स ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। एनिमल को दो ग्रुप में बांटा जा सकता है। जैसा कि पहला एक है इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स। तो सबसे पहले इनवर्टिब्रेट्स देखते हैं कि ये क्या होता है। तो इट इज़ रिटन दैट एनिमल्स दैट डू नॉट हैव ए बैकबोन आर कॉल्ड इनवर्टिब्रेट्स। ऐसे एनिमल जिसके पास बैकबोन नहीं होते हैं, मीन्स रीढ़ की हड्डी नहीं होते हैं, उसे बोलते हैं इनवर्टिब्रेट्स। मैनी स्मॉल एनिमल्स लाइक अ स्नेल, ऑक्टोपस एंड अ स्पाइडर, इंसेक्ट्स एंड वॉर्म्स आर इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप। देखिए, बहुत छोटे छोटे एनिमल जैसे कि स्नेल्स हो गए, ऑक्टोपस हो गए, स्पाइडर हो गए, इंसेक्ट, वॉर्म्स, ये सारे जो हैं इसी ग्रुप में आते हैं। ये सारे इनवर्टिब्रेट्स हैं। बटरफ्लाई, कॉकरोच, एंट एंड बीटल आर इंसेक्ट्स। ये इंसेक्ट है जो कि इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। और यहाँ देखा अर्थवॉर्म एंड टेपवॉर्म और एग्जाम्पल ऑफ वॉर्म्स। अर्थवॉर्म और टेपवॉर्म भी इनवर्टिब्रेट्स ही हैं जो कि वॉर्म्स कहलाते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि वर्टिब्रेट्स क्या होता है। एनिमल्स दैट हैव ए बैकबोन कॉल्ड वर्टिब्रेट्स। ऐसे एनिमल जिसके पास रीढ़ की हड्डी होती है उसे हम लोग वर्टिब्रेट्स बोलते हैं। जिसमें नहीं होंगे उसे बोलेंगे इनवर्टिब्रेट्स और जिसमें रीढ़ की हड्डी होंगे उसको बोलेंगे वर्टिब्रेट्स। दीज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। वर्टिब्रेट्स को आगे भी डिवाइड किया गया है, जो कि इसको हम लोग 5 भाग में पढ़ेंगे। पहला फिश हो गया, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। ये सारे क्या क्या होते हैं इसे डिटेल में हम लोग जानेंगे। तो फर्स्ट फिश। फिश लिव ओनली इन वाटर। फिश जो है वो सिर्फ पानी में रह सकते हैं। दे ब्रेथ थ्रू गिल्स। वे जो है सांस लेने के लिए गिल्स का यूज करते हैं। हम लोग लंग्स का यूज करते हैं, ये गिल्स का यूज करते हैं। दे हैव फिन्स विच हेल्प। इसके पास फिन्स होते हैं जो कि उसे स्विम करने में हेल्प करता है। फिन्स मतलब जो मछली में दोनों तरफ से निकला हुआ होता है ना, पंख टाइप का, उसी को बोलते हैं फिन्स। एग्जाम्पल ऑफ फिश आर कॉड, शार्क एंड सैल्मन। ये जो फिश होते हैं, ये देखो कॉड, शार्क, सैल्मन, ये फिश का एग्जाम्पल है। व्हेल मैमल होता है। तो ये शार्क, सैल्मन, कॉड ये एग्जाम्पल है फिश का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एम्फीबियन। एम्फीबियन लिव्स बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। एम्फीबियन हम लोग उसी को बोलेंगे जो ज़मीन पे और पानी में
दोनों जगह पे रह सकता है, पानी में भी रहने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ज़मीन पे भी रहने में कोई प्रॉब्लम ना हो, वैसे एनिमल को हम लोग एम्फीबियन बोलेंगे। दे ब्रेथ थ्रू लंग्स ऑन लैंड एंड मॉइस्ट स्किन इन वाटर। देखिए, जब वे ज़मीन पर रहते हैं तो वे लंग्स के द्वारा सांस लेते हैं, और जब वे वाटर में चले जाते हैं तो वे अपने स्किन के द्वारा ब्रेथ करते हैं, सांस लेते हैं। एग्जाम्पल ऑफ एम्फीबियंस आर फ्रॉग, टोड्स एंड सैलमेंडर। इसका एग्जाम्पल जो है वो देखो, फ्रॉग से, मेढक, टोड से और सैलमेंडर है। ये जो ऐसे एनिमल है जो कि लैंड पे भी रह सकते हैं और वाटर में भी रह सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है रेप्टाइल्स। देखिए, रेप्टाइल्स किसको बोलेंगे? रेंगने वाला जानवर। रेप्टाइल्स हैव ड्राई एंड स्केली स्किन। रेप्टाइल्स जो होते हैं उसका जो स्किन होता है वे ड्राई होते हैं और स्केली होते हैं, सूखा हुआ होता है। दे रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स। ये जो अपना रिप्रोडक्शन, जैसे कि मान लो बच्चा देना है तो वे अंडे देकर बच्चे को पैदा करती है। एग्जाम्पल ऑफ रेप्टाइल्स आर स्नेक, लिजार्ड एंड क्रोकोडाइल्स। अगर इस एग्जाम्पल की बात करें तो ये है स्नेक, लिजार्ड और क्रोकोडाइल। ये तीनों एग्जाम्पल रेप्टाइल्स का है, क्योंकि स्नेक को अगर देखोगे तो ये रेंग कर ही चलेगा, लिजार्ड भी रेंगता ही है और क्रोकोडाइल भी ज़मीन पे रेंग कर ही चलता है। तो ये सारे रेंगने वाला जानवर है। स्नेक्स डू नॉट हैव लेग्स। स्नेक के पास लेग्स नहीं होते हैं। दे हैव स्केल्स टू क्रॉल अलोंग द ग्राउंड। उसके पास स्केल होते हैं जो कि उसे हेल्प करते हैं क्रॉल करने में, ज़मीन पर। क्रॉल मतलब रेंगने में हेल्प करता है। वे स्केल के द्वारा ही रेंगता है। नेक्स्ट हम लोग बर्ड्स के बारे में जानेंगे। बर्ड्स हैव बॉडीज कवर्ड विथ फीदर्स। बर्ड्स जो होते हैं उसके बॉडी को कवर होते हैं फीदर के द्वारा, और फीदर मीन्स पंख। उसका बॉडी जो है वे फीदर के द्वारा कवर्ड होते हैं। मोस्ट बर्ड्स फ्लाई विद द हेल्प ऑफ दियर विंग्स। बहुत सारे पक्षी जो हैं वे अपने विंग्स के द्वारा उड़ते हैं। आसमान में बहुत सारे देखे होंगे पक्षी उड़ रहे हैं, तो वे अपने पंख के हेल्प से ही उड़ते हैं। दियर बोट शेप्ड बॉडी, हॉलो बोन्स एंड लाइट बॉडी हेल्प देम टू फ्लाई। देखो, उसका बॉडी जो होता है वो बोट शेप्ड होता है, मतलब कि नाव की तरह होता है, और उसका बोन हॉलो होता है, खोखला होता है, और उसका शरीर बहुत ही हल्का होता है जिससे वो आसानी से हवा में उड़ सकता है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें पिजन, स्पैरो, क्रो, पैरोट ये सारे बर्ड्स का एग्जाम्पल है। सम बर्ड्स लाइक ऑस्ट्रिच, पेंगुइन एंड कीवी कैन नॉट फ्लाई ड्यू टू दियर हैवी वेट। कुछ ऐसे भी पक्षी होते हैं जिसका शरीर बहुत भारी होती है, जिसके कारण वो उड़ नहीं पाते हैं। तो वैसे एनिमल कौन कौन से हैं? तो देखो, ऑस्ट्रिच है, पेंगुइन है, कीवी है। ये ऐसे बर्ड्स हैं जो नहीं उड़ सकते हैं क्योंकि इसका शरीर भारी होते हैं, हैवी होते हैं। दे आर कॉल्ड फ्लाइटलेस बर्ड। ऐसे पक्षी जो नहीं उड़ सकते हैं उसे हम लोग फ्लाइटलेस बर्ड बोलते हैं। फ्लाइटलेस बर्ड, ये उड़ नहीं सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे मैमल्स। मैमल्स आर द एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस। मैमल्स हम लोग उसे बोलते हैं, ऐसे जानवर को बोलते हैं जो डायरेक्ट बच्चे को जन्म देती है, जो डायरेक्ट बच्चे को जन्म देती है। द मदर्स फीड दियर यंग वंस विथ दियर ओन मिल्क। जो बच्चे की माँ होती है वे उसे दूध पिलाती है, वैसे को ही हम लोग मैमल्स बोलते हैं। मैमल्स का ये एक फीचर्स होती है।
दे हैव हेयर ऑल ओवर देयर बॉडी, उसके पूरे शरीर पे, मैमल्स के पूरे शरीर पे हेयर होते हैं, बाल उगे हुए होते हैं। दे हैव 4 लिम्स एंड एक्सटर्नल ईयर्स, मैमल्स के पास 4 लिम्स होते हैं, कहने का मतलब हाथ पैर, और उसके पास कान भी होते हैं बाहर निकले हुए। तो ये सारे फीचर्स हैं मैमल्स का। दे ब्रीथ थ्रू लंग्स, मैमल जो है वो लंग्स के द्वारा ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं। एग्जाम्पल ऑफ मैमल्स आर ह्यूमन बींग्स, कॉ, गोट, एलिफेंट, लायन, जेब्रा, कंगारू, ये सारे मैमल्स हैं। अगर इनमें से हम लोग सभी में देखें तो ऊपर वाला बात आ ही जाता है, ह्यूमन बींग्स। देखो ह्यूमन बींग्स भी डायरेक्ट बच्चे का जन्म देते हैं, कॉ भी, गोट भी, एलिफेंट, लायन, कंगारू, जेब्रा, ये भी डायरेक्ट बच्चे को जन्म देती है। अगर अब हमें दूध कब आता है, दूध पिलाने का, तो देखो ह्यूमन बींग्स में भी ऐसा होता है, कॉ में भी ऐसा होता है, गोट में भी, एलिफेंट में भी, ये सारे चीज़ों में इसी तरह का फीचर्स है। दे हैव देयर ऑल ओवर हेयर हैं, इन सभी जानवर में भी हेयर पूरे शरीर पे होते हैं, भले हम लोग में थोड़ा कम होते हैं लेकिन होते हैं। नेक्स्ट में देखो 4 लिम्स, हम लोग में भी 2 हाथ 2 पैर होते हैं, कॉ भी 4 पैर होते हैं इसके पास, गोट में भी 4 पैर होते हैं, तो 4 लिम्स होते हैं, 4 लिम्स वाले ये सारे जानवर हैं। और अगर सांस लेने की बात करें तो हम लोग सभी, और यहाँ पे जो लिखे हुए जानवर के एग्जाम्पल, ये सारे लंग्स के थ्रू ही सांस लेते हैं। अब आगे लिखा हुआ है व्हेल एंड डॉल्फिन आर आल्सो मैमल, व्हेल और डॉल्फिन जो है ये भी मैमल्स हैं, ये फिश नहीं है। ओके, ये फिश नहीं है। व्हेल्स और डॉल्फिन मैमल्स हैं क्योंकि इनमें जो फीचर्स होते हैं वे ये वाला होते हैं। ठीक है, जो ऊपर हमें अभी फीचर्स बताएं यही फीचर्स इन दोनों में होते हैं, इसीलिए ये मैमल है, व्हेल और डॉल्फिन। ओके, व्हेल एंड डॉल्फिन फ्रीक्वेंटली कम आउट ऑफ वाटर टू ब्रीथ इन एयर। जब हम लोग पानी में देखेंगे व्हेल और डॉल्फिन जो है वो थोड़ा देर बाद बार बार पानी के ऊपर आते हैं। वो क्यों ऊपर आते हैं? उसे हवा से सांस लेने की ज़रूरत होती है, बिकॉज दे आर मैमल्स, क्योंकि वे मैमल्स, उसे हवा में सांस लेने के लिए वाटर के सरफेस पर आना पड़ता है और वे सांस लेते हैं। अब देखो यहाँ पे है एडाप्टेशन इन एनिमल्स, तो इस टॉपिक को हम लोग कल क्लियर करेंगे, मीन्स नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही और थैंक यू। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।